हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने नए चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज हम बताएंगे कि टेंस किसे कहते हैं, बहुत आसान तरीके से मुख्य टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को, हर एक टेंस को कैसे पहचानेंगे और टेंस बनाने में बेसिक कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। टेंस जिसे कहते हैं काल यानी समय। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल, जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल। आप समझ लो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वे टेंस होते हैं जिसमें कार्य का होना पाया जाए। प्रेजेंट टेंस में कार्य का होना पाया जाता है यानी कार्य चल रहा होता है। और पास्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों, पास्ट टेंस में कार्य खत्म हो चुका होता है यानी कार्य जो चल रहा होता है वो खत्म हो चुका होता है। और फ्यूचर टेंस होता है बच्चों जो हम प्लानिंग करते हैं यानी जो कार्य करने वाले होते हैं। जैसे अभी ट्रेन आएगी, अभी मैं घर जाऊंगा, तो क्या है, प्लानिंग कर रहा हूं ना, अभी जा रहा हूं ना जा चुका हूं, जाऊंगा। तो इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनका कार्य होना पाया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में बच्चे खेल चुके हैं यानी बच्चों का क्या हो गया, बच्चों बच्चे खेल चुके हैं। तीसरा होगा फ्यूचर टेंस यानी अब बच्चे खेलेंगे। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे खेलेंगे। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में होता है अब बच्चे खेलेंगे यानी बच्चे बैठे सोच रहे अब बच्चे खेलेंगे। एक तो ये तरीका हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में पहचान में वाक्य के अंत में है हो हूं आता है। प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है हो हूं आता है। और पास्ट टेंस में लास्ट में था थी थे आता है बच्चों। और फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में लास्ट में गागी गे आता है। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। फिर हर टेंस के चार चार भाग होते हैं, उसको हम इसके अगले वीडियो में समझाए हुए हैं, मेरे बायो में जाके उसको देख लीजिए बच्चों। अब देखो, अब हम कुछ अब बताते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या होता है यानी कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। कैसे हम कुछ सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं, इन सेंटेंसों में हम पहले तो इसमें पहचानेंगे कौन सा, इन तीनों में से इसमें कौन सा टेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पहचानेंगे कर्ता, क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इन सब चीजों को पहचानना बताएंगे। बाकी इसमें अभी हम ट्रांसलेट कराना नहीं बताएंगे। मेरा मेन उद्देश्य है सब्जेक्ट को पहचानना बताना और वर्ब को बताना और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को बताना। बच्चों मुख्य प्रकार, अब इन टेंसों के चार चार भाग होते हैं। अगर इसके चार भाग होंगे तो उसके अंत में है जरूर आएगा। जैसे करता है, करती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, प्लस टाइम भी दिया होता है। और इसके अंत में पास्ट में भी था है, थी है, रहा था, रही थी, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं, उसमें भी रात में रहा, रहेगी, ये सब आते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम बताते हैं इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस कौन है। देखिए हम टेंस की गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम केवल आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कैसे पहचानोगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानोगे। उसके अंदर तो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ता आता है, ती आता है, वो तो हम पहले बता चुके हैं। मेन चीज बच्चों को हम बताना चाहते हैं सब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे, क्रिया की यानी वर्ब की पहचान कैसे करोगे और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे। जैसे मेरा नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कमला अच्छा गीत गाती है। तो देखो सब्जेक्ट उसे कहते हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। क्रिया क्या होती है, वर्ब वो होती है कर्म यानी जो वो करता है। जो सब्जेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं यानी जो काम किया जाए। जैसे सब्जेक्ट कहा जाए राम, जैसे यहाँ सब्जेक्ट कह रहा है कमला अच्छा गीत गा रही,
तो कमला तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कमला के बारे में कहा जा रहा है। कर्म, क्रिया, वर्ब, वर्ब। अब क्रिया क्या कर रही है, अब कमला कर क्या रही है, गीत गा रही है। क्या कर रही है, गीत गाती है। क्या कर रही है, गाती। तो इसकी वर्ब क्या आ जाती है, गाती है। आशा करता हूं बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्रिया वो होती है, वर्ब वो होती है जो वो करता है, यानी जो वो कर्म है, यानी जो कार्य करता है। ऑब्जेक्ट बचा कुचा, जैसे जगह का नाम, दिन का नाम। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी की सहायक क्रिया, जैसे है, था, थी, इनकी सहायक क्रिया जो होती है, जैसे डू, डज, प्रेजेंट टेंस में डू, डज, और हैज, हैव, और तुम्हारा जो है बच्चों इच, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बीन, हैज बीन, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो साथ में लगती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानना बताते हैं, जिससे लिखा हुआ है पहले टेंस पहचानना बताते हैं। देखो कमला अच्छा गीत गाती है। अब कमला अच्छा गीत गाती है, लास्ट में क्या आया, हाय आया। तो इससे हमें पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता, ती, ते आया है। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता, ती, ते आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन हम बच्चों केवल आपको प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर पहचानना सिखा रहे हैं। तो देखो कमला अच्छा गीत गाती है, है आया है इसमें, तो ये वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। लड़के आज पाठ याद नहीं करते हैं, इसमें भी आया है, ये भी प्रेजेंट का हो गया। श्याम 2 घंटे से गेम खेल रहा था, अब था आया, तो किसमें चला गया, पास्ट में, यानी वो गेम खेल रहा था। अब इसके बाद श्याम 2 घंटे से, श्याम 2 घंटे गेम खेला था, ये हो गया। तो था क्या आ गया तुम्हारा, पास्ट में आ गया। नेक्स्ट है तुम 4 दिन से क्या सोच रहे हो। अब देखो हो किस में आया, तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में, तो ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। वह कल आया, अब देखो इसमें कंफ्यूज, वह कल आया, अब आया यानी कि ना इसमें देखो ना या है ना है, था, थी, थे, गा दीजिए। अब या जैसे कंफ्यूज है, तो कह रहा हो कि वह कल आया, वह कल आया। तो वह कल आया में मतलब जैसे कि या शब्द होता है, आ जाओ, या शब्द होता है, इसमें क्या होता है, या जो होता है बेटा, या शब्द में जो है आया, कह रहा वह कल आया, यानी कल वह आ चुका है। तो जब कल वह आ चुका है तो ये मेरा चला जाएगा पास्ट टेंस में। किसमें चला जाएगा बच्चों, पास्ट टेंस में चला जाएगा, या चला जाएगा पास्ट टेंस में, क्योंकि कल वह आया। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, जिन हिंदी पास्ट, सिंपल पास्ट की पहचान है जिसके अंत में आए, ई आए आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहां तक पहचान चुके होंगे। अब आगे कुछ सेंटेंस दिया हुआ, इसमें कैसे पहचानेंगे, जैसे लिखा वह मेरी मदद कर रहे थे, वह मेरी मदद कर रहे थे, तो वह मेरी मदद कर रहे थे, तो देखो इसमें थे आया, ये हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस। फिर अगला वह वहां नहीं जा रहे थे, इसमें भी थे आया, ये भी तुम्हारा हो गया पास्ट टेंस। फिर लिखा हुआ है कार्य हम कार्य में मैं पार्क में घूमेंगे, लिखा है हम पार्क में घूमेंगे, इसमें आया दोस्तों गे, तो यानी ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर टेंस। अब जैसे लिखा हुआ मैं अगली बार जाऊंगा, इसमें भी लास्ट में गाया, ये भी आ गया तुम्हारा फ्यूचर टेंस। आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम आप पहचानेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर बताएंगे सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो जिसके बारे में कहा जाता है, वर्ब उसे कहते हैं जो करता है, और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं बचा कुचा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट पहचाना क्या है, पहले तो समझ लो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन, एक होता है सिंगुलर नाउन। हाँ, सब्जेक्ट होते हैं 2 प्रकार के बच्चों, सब्जेक्ट एक होता है सिंगल नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हुआ कमला, अमन, रमेश। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जिसमें आई, वी, यू, दे, या फिर बहुत किसी के नाम आ जाए जो प्लूरल नाउन हो, तो उन्हें हम प्लूरल नाउन सब्जेक्ट कहते हैं। आशा करता हूँ सिंगल नाउन और प्लूरल नाउन समझ में आ गया होगा, यानी सिंगल नाउन सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पहचानते हैं फिर सब्जेक्ट, जैसे कहा जाए कमला अच्छा गीत गाती है, तो कौन अच्छा गीत गाती है, कमला।
तो कमला हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब कैसे पहचानोगे कि वो क्या कर रही है, गीत गा रही है, तो गीत क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट बचा कुचा अच्छा गीत, ये क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या करेंगे, जो बचा कुचा होता है यानी अच्छा गीत तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहचान आ गया होगा समझ में बच्चों। अब अगला देखो, करा लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो किसकी बात कही जा रही है, समझ में आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे। कहा जा रहा है लड़के, किसकी बात कहा जा रहा है, लड़के, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़के हो गया। अब लड़का, और वर्ब कैसे पहचानोगे, वो जो कर रहा होता है उसका कर्म क्या है, लड़के का कर्म है याद करना, वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है, तो याद करना क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, याद करना। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तीसरा, श्याम 2 घंटों से गेम खेला था, श्याम 2 घंटों से गेम खेला था। कौन 2 घंटों से किसकी बात की जा रही है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो श्याम की बात की जा रही है, तो श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा होगा। तो श्याम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाती है, फिर उसके बाद वर्ब कैसे पहचानोगे, तो श्याम क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी खेलना, खेलना तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, पहचान रहे होगे, खेलना हो गया ऑब्जेक्ट। देखो ये हो जाए सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब तुम 4 दिन से क्या सोच रहे हो, तुम 4 दिन से क्या सोच रहे हो, तो तुम क्या है, तुम हो गया प्लूरल नाउन। देखो अब तुम प्लूरल नाउन में आता है यू, ठीक है। अब लेकिन किसकी बात की जा रही, तुम 4 दिन से क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, तुम 4 दिन से सोच रहे हो, तो बात यहाँ किसकी की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है बच्चों तुम की, किसकी बात की जा रही, तुम की बात की जा रही। अब देखो हमने सब्जेक्ट पहचान लिया, अब हम क्रिया कैसे पहचानेंगे, कर्म कैसे पहचानेंगे, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कर्म पहचानने के लिए करते हैं कि तुम कर क्या रहा है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम सोच रहा है, जो यहाँ सब्जेक्ट है उसका कर्म क्या है, सोचना, तो ये सोचना क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई बच्चों, यानी इसकी क्रिया हो गई। आशा करता हूं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम पहचानेंगे अब हम पहचानेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो 4 दिन क्या आ गया यहाँ, 4 दिन, तो 4 दिन तुम्हारा बन गया ऑब्जेक्ट, और जो क्या है ये तुम्हारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो साथ में लगते हैं, सहायक क्रिया, उसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और सीरियल और प्लूरल जानते ही बता दिया है एक बार, ठीक है। अब ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, इसमें अपने आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालिए, फिर उसमें देखिए आप सही कर पाते हैं या नहीं सही कर पाते। आप अगर आपको अच्छा लगा हुआ, थैंक यू, धन्यवाद।